आए अहले जमीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। कलाम जिंदगी प्रोग्राम आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ खुदा की इबादत में शामिल हुआ चाहता हूं। बहुत से ईमानदार हैं दुनिया भर में, तरह तरह की जबानों में, तमाम उनके अपने कल्चर के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक बड़ी खुशी मना रहे हैं। जैसे मैंने खुदा के कलाम में से पढ़ा, खुशी मना रहे हैं, शुक्रगुजारियां कर रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं। क्या सबब है? क्या सबब है इस खुशी का कि तमाम दुनिया के ईमानदार एक हो गए हैं? इस किस्म की यगानगत और इस किस्म की खुदा की कुर्बत और खुशी, क्या सबब है इसका? इसके बारे में आज बात करेंगे और खुदा करे मुझ पर और आप पर उसका रहम जारी रहे। आमीन। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आप मेरे साथ सहमत होंगे, मेरे साथ इस बात पर इत्तफाक करेंगे कि जो खुदावंद यीशु मसीह को जान गए हैं, पहचान गए हैं और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी उसके सुपुर्द की है, जो उसका कलाम पढ़ते हैं, वो ये नहीं मानते कि खुदावंद यीशु मसीह 25 तारीख को पैदा हुआ था, इसलिए दिसंबर 25 बहुत ख़ास दिन है। ऐसा कोई नहीं मानता। हो सकता है बात का ऐसा ख्याल हो, लेकिन ना तो ये कलीसिया का ईमान है, ना ही खुदा के कलाम के मुताबिक है। तो फिर क्या मानते हैं? हम नहीं मानते कि 25 तारीख को खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ है, और ना ही खुदावंद यीशु मसीह को जानने वाले उन तमाम फजूलियात पर ईमान रखते हैं जिनका ताल्लुक क्रिसमस के साथ हो गया, जिसे क्रिसमस कहते हैं। एक बहुत बड़ा मैस है इसके साथ। बहुत सारी फजूलियात हैं जिनका ताल्लुक ना तो खुदावंद यीशु मसीह से है, ना उसके शागिर्दों से है, ना कलाम से है, ना ईमानदारों से है। वो फजूलियात हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये खुशी ना मनाई जाए? अरे भाई, $100 का बिल अगर आपका हो, या कह लो सोने की अंगूठी है, वो कहीं गलीज जगह में, गंदी जगह में गिर गई
और बड़ी मुश्किल से उसको निकाला गया, हाथ लगाने को दिल नहीं करता, इतनी गंदी जगह है। उसके बाद उसको निकाल नूकूल के अगर धो लें तो क्या उसका ये नतीजा होगा, क्योंकि बड़ी गंदी जगह थी, क्या वो सोने के बजाय चांदी हो गई है? और तो और अच्छे खासी सोने की अंगूठी थी, अब देखो ये तो लोहे की हो गई है। कभी ऐसा सुना आपने? अरे भाई ये सारी गंदगी को हटाओ। जो फजूलियात है हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, जो होती हैं बातें वो शर्मनाक है, वहम है, उनसे कोई मतलब नहीं। जिन बातों का जिक्र खुदा की मदद से मैं आपके सामने करूंगा, मुझे पूरा यकीन है कि आपका दिल कहेगा आमीन। ये वो बातें हैं जिनके लिए मेरा दिल खुदा के हुजूर शुक्रगुजार है। ये दिन बड़ा नहीं है, खुदा का दिल बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा दिल है जो खुदा ने इंसान पर जाहिर किया है। तो खुदा के बंदे जानते हैं, जिन्हें खुदा यीशु मसीह को कबूल करने से एक नई जिंदगी का तजुर्बा हासिल हो गया है, उनसे पूछो भाई तुम किस बात की खुशी मना रहे हो। अब वो ऐसा तो नहीं कि 12 बजे बैठ गए रात के अभी 2 मिनट और हैं, फिर वो जब 12 बजे एकदम हुल्लड़ मचा दो कि हो गया पैदा, हो गया पैदा। तो बचपन की बातें, इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और ना ही ये जो घिनौनी बातें होती हैं वो सब शैतान की तरफ से हैं, उनका खुदा यीशु मसीह के साथ या इस पाक दिन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक बात हुई है, उनका मैं जिक्र करूंगा। और मुझे पूरा यकीन आप कहेंगे वाह ये है खुशी की बात। पहली बात जिसकी हम खुशी मनाते ईमानदार, वो खुदा ने काम किया है, पैदा नहीं हुआ वो, ना मसीह पैदा हुआ, वो जाहिर हुआ है। जो चीज पैदा होती वो तो नापैद हो जाती है, वो हमेशा तक जिंदा है। वो तो खुदा का कलाम है, जो था, जो है, जो हमेशा तक है। तो हुआ क्या है? हुआ यह है कि खुदा ने इंसान को बचाने के लिए खुद एक काम किया है। उस काम पर गौर करके इंसान हैरत ज़दा होता है, हैरान होता है कि आए खुदा, इतना मोहब्बत करने वाला है तू, इस कदर रहम करने वाला है तू, इस कदर मुआफ करने वाला है तू। और फिर हम सब दाऊद खुदा के बंदे के साथ मिलकर दिलो जान से ये कहना शुरू कर देते हैं, आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे, जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। कौन सी हैं वो चीजें, क्या है वो काम जो खुदा ने किया है, जिसकी यादगार में तमाम दुनिया के ईमानदार इकट्ठे होके एक दिन खुदा का शुक्र करते हैं, खुशी मनाते। वो क्या काम है? ये है जिसके लिए खुदा का बंदा दाऊद पहले ही से खुशी मना रहा। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। कैसे रखा उसने? मुजरिमों को इस कदर इज्जत बख्शी जा रही है। यह है वो काम जो खुदा ने किया है। करो बहस खुदा से, क्यों माफ किया तूने गुनाहगारों को? उससे बहस करो, उससे पूछो, वो बताएगा, वो दिखाएगा अपना दिल खोल के। एक काम किया है खुदा ने जो कोई नहीं कर सकता, और इस काम का जिक्र दुनिया की तमाम किताबों में है। इधर खुदा अपने बंदे इब्राहिम को बुला रहा था, अपने मूसा से बात कर रहा था, नबियों से बात कर रहा था, और दुनिया के दूसरे हिस्सों में वो उन प्यारे संतों से भी कह रहा था, एक काम है जो मैं करूंगा, कोई और नहीं कर सकता। गुनाह का इलाज गुनाहगार के पास नहीं है। कोशिश करके देख लो, एक बाल्टी में बैठ जाओ, उसे उठाओ जमीन से ऊपर, अगर उठा सकते हो तो कोई और ही उठाएगा, या उसमें से निकल आओ तो उसे भी उठा लोगे। लेकिन उसमें बैठे बैठे कोई अपने आप को उस बाल्टी में से, उस बर्तन में से, जमीन से जुदा नहीं कर सकता। इंसान अपने आप को गुनाह के तकाजों से जुदा नहीं कर सकता, बच नहीं सकता। सारे नबियों ने खुदा के हुजूर कहा मैं क्या करूं,
खुदा का बंदा अय्यूब कहता कैसे बचे इंसान जो गुनाह को पानी की तरह पीता है। पानी की तरह पीता इंसान गुनाह को। खुदा का बंदा, हर एक बंदा जो भी खुदा के नजदीक आया वो हाय हाय करने लगा है। हम कहते हैं हालेलुया, हम कहते हैं वाह वाह, जिन पर खुदा का रहम हो गया है। लेकिन जिन्होंने अपनी हालत को पहचाना है वो ये कहते हैं हाय मैं कैसा कमबख्त इंसान हूं। उनके लिए खुदा खुद करेगा, ये संतों ने कहा था। चाचा ये वो काम है जो खुदा ने किया है, वरना इंसान बच नहीं सकता, अपने आप को माफ नहीं कर सकता। देखो मुजरिमों के लिए, ना उम्मीदों के लिए, खुदा ने अपने मुखालिफों के लिए जिन्होंने उसकी शरीयत के चिथड़े किए, नाफरमानियां की हैं और करता है, अपनी जात से खुदा का दुश्मन है, उसके लिए क्या किया? देखा, खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे। जानना चाहते हो खुदा के साथ प्यार करता है गुनाहगार को? सलीब पर देखो, जो सबसे बड़ा नबी हुआ है जिसका जिक्र है बाइबल में, जिसके लिए खुदावंद ने कहा कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उससे बड़ा और कोई नहीं है, वो यूहन्ना है। वो खुदावंद यीशु मसीह को पहचान के कह रहा है, अरे मेरी तरफ क्या देख रहे हो, इसे देखो, ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। ये है वो जो खुदा ने तुम्हें बख्शा है, इंतजाम किया है। ये वो काम है जो खुदा ने किया है कि उसने अपने कलाम को जिस्म में मुजस्सम करके, वजह उसकी यह जिस्म में आने की जरूरत यह थी कि खुदा के कलाम में, खरूज की किताब में आपने पढ़ना, जब खुदा ने मूसा से बात की है, वो आया है तो जो उस वक्त हौलनाक हालत थी जिसकी वजह से सारे इसराइली कांप रहे थे, कांप रहे थे। पहाड़ हिल रहा था, आग ही आग नजर आ रही थी, खुदा बोल रहा था और तमाम चीजें हिल रही थी। लोगों ने मिन्नत की थी मूसा से कि आए मूसा तू खुदा से बात कर लिया कर, हमें रहने दे, हमें आके तू ही बता दिया कर, कहीं हम मर ना जाए, हलाक ना हो जाए। तो उसने कहा था कि ठीक है, खुदा तुमसे ऐसे बात करेगा कि तुम समझ भी सकोगे, उसके नजदीक भी आ सकोगे। और उसके बाद से जितने भी नबी आए हैं उन सब ने मूसा से शुरू करके मलाकी तक इस बात का जिक्र किया कि खुदा ये काम करेगा कि वो खुद आएगा, खुद आ जाएगा छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था ना, देख मैं आया हूं, मैं इसलिए आया हूं, खिदमत लेने नहीं, खिदमत करने, किसी की जान लेने नहीं आया, अपनी जान देने आया हूं। यह काम किया खुदा ने। वो आप हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिए, उस सलीब पर चढ़ गया, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। जिनको शिफा मिली है, जिस्मानी रूहानी गुनाहों से नजात मिली है, जिंदगी बदल गई, वो खुशी मना रहे हैं। अब वो कह रहे हैं वाह वाह खुदावन, जो काम तूने किया है मेरी जिंदगी में कोई नहीं कर सकता था। एक काम है जो हुआ है, मुबारक है वो जो कभी रो के कभी गा के कहते हैं खुदा कितना बड़ा काम कर दिया तूने मेरे लिए। देखो, तो मूसा ने कहा था वो आएगा, खुदा भेजेगा एक, उसने कहा था एक नबी होगा मेरी तरह। जरा देखो मलाकी को और समझ में आई, वो होगा कौन? मलाकी नबी की किताब देखिए, क्योंकि ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके इंसान की समझ में आती रही हैं। ये खुदा का नबी ये कहता है, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा। तो किसके लिए कह रहे? वो खुदा यीशु मसीह है वो रसूल, वो मेरे आगे राह दुरुस्त, मेरे आगे, खुदाबंद कह रहा मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। खुदाबंद जिसके तुम तालिब हो, ना कहां अपनी हैकल में मौजूद होगा। यह मलाकी आखिरी नबी कह रहा है कि जिसका जिक्र तुमने मूसा से सुना है, मैं बताता हूं वो है कौन। मुझ पर खुदा ने जाहिर किया कि वो तो खुद आएगा। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कह दिया था जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। अरे वो तो खुद आया है। मूसा से यही कहा था
कि बनी इसराइल को बचाने के लिए मैं उतरा हूं, मैंने अपना तख्त छोड़ दिया है, मैं आया हूं नीचे झाड़ी में। अरे वो झाड़ी में आ सकता है तो कोई वो इंसान में जाहिर नहीं हो सकता। इसीलिए तो लिखा इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, कलाम मुजस्सम हुआ। हम उसकी पैदाइश नहीं मनाते, उसके तजस्सुम को मनाते हैं कि वो जिस्म में जाहिर हुआ है ताकि जाहिर हो जाए कि खुदा कैसा प्यार करने वाला और बचाने वाला, मुआफ कर देने वाला हमारा आसमानी बाप है। इसीलिए लिखा कि जितनों ने उसे कबूल किया, खुदा यीशु मसीह को, देखो उसका इख्तियार, किस किस्म का इख्तियार है उस कलाम के पास। किसी इंसान के पास ये इख्तियार नहीं है, ना किसी ने दावा किया। ठीक है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्श दिया। है कोई जो ये बख्श दे हक कि इंसान का खुदा के साथ ऐसा ताल्लुक हो जाए जैसे बाप बेटे का होता है? जितनों ने उसे कबूल किया, खुदा ने उन्हें, उसने उन्हें, यीशु मसीह ने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। वो पैदाइशी उनकी फर्क हो गई, वो रूहानी तौर पर पैदा हुए, ना इंसान की ख्वाहिश से, ना इरादे से, ना जिस्म से, वो खुदा से पैदा हुए। रूहानी पैदाइश उनकी खुदावंद ने कर दी है। ये काम है जिसकी खुशी मनाई जाती है। अरे खुदावंद ने मुझे रूहानी तौर पर पैदा कर दिया है। वो पैदा नहीं हुआ है, वो पैदा करने के लिए आया है, और वो पैदा कर रहा है लोगों को। और वो कह रहे हैं, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है इस जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी हमें दे, हम तेरे मोहताज, हमें माफ कर, हम भी माफ करते। बाप कह के उससे दुआ करते। ये काम है जो खुदा ने कर दिया गुनाहगार के लिए। दूसरी बात जिसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं, जहां हम उसके इस काम के लिए खुशी मनाते, उसके एक और चीज है, बहुत प्यारी चीज है जिसके लिए हुआ इनाम। बताओ, शरीयत के मुजरिमों को वो बुला के कहे मेरे हाथ में तेरे लिए एक इनाम है। वाह, ये कैसे हो सकता है? वजह उसकी यह है कि वो उनके गुनाहों को अपने जिम्मे लेता है। क्यों लेता है ये उससे पूछो। क्यों इतना प्यार कर सकता है वो गुनाहगार को, ये उससे पूछो, वो देगा जवाब इसका। मैं किस खेत की मूली हूं जो आपको ये भेद समझा दूं, लेकिन ये हकीकत, यही तो वो काम है जिसको बशारत कहते हैं, इंजील कहते हैं, खुशखबरी कहते हैं। यही तो वो काम है जो खुदा के सिवा और कोई कर नहीं सकता। इसीलिए तो खुदा का बंदा दाऊद कहता, मुबारक है वो आदमी जिसकी खता बख्शी गई, जिसका गुनाह ढांका गया, जिसकी बदकारी को खुदा हिसाब में नहीं लाएगा। अब खुदा से कहो यह किस किस्म का मुहासबा है, अदालत का क्या होगा, या उससे पूछो, वो बताएगा। अरे वो कहेगा मैंने सब अपने ऊपर ले लिया है। जाके सलीब के नीचे खड़े होके देखो, फिर समझ में आएगा ये भेद। ये काम किया खुदा ने, और जो इस बात पर ईमान लाते हैं उनके लिए एक इनाम है। खुदा का बंदा पतरस खड़ा होके मुनादी कर रहा है, लोगों के दिल छिद गए हैं। दूसरा अमाल की किताब, दूसरा बाब है, वहां इस बात का इनाम का जिक्र है। जरा देखो, ये इसकी तस्दीक होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से कहूंगा तो वो बेकार है, उसका कोई फल नहीं है, ना मुझे फायदा उससे ना आपको फायदा। लेकिन देखो, क्या खुदा के कलाम में ऐसा कहा गया? बेशक कहा गया है। ये लिखा है, पतरस खड़ा होकर उनको बता रहा है कि जिसे तुमने मसलूब किया था, अरे ये तो वो है जिसके लिए मूसा ने कहा था वो आएगा। अरे ये तो वो है जिसके लिए तुम्हारे आखिरी नबी मलाकी ने कहा था कि वो आ जाएगा। अरे ये तो वो है जिसके लिए तुम्हारे नबी अभी सुनते आए हो, अभी सुना है तुमने, कोई पुरानी बात नहीं है। याद है यूहन्ना ने क्या कहा था? ये वो है जिसके लिए कहा था उसने, मैं इसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, पानी तो खाल तक पहुंचता है, यह तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा, और वहां तुम्हारी खाल के अंदर जो तुम्हारा दिल है उसमें खुदा का जलाल पैदा हो जाएगा। ये वो है, ये वो है।
जहां उसके काम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी की जा रही है, तो वहां लिखा जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। पतरस और बाकी रसूलों से कहा, भाई हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। इनाम। अरे दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें ये इनाम बख्शा गया है। इस इनाम के लिए खुशी मना रहे हैं वो। तूने मुझे एक ऐसा इनाम दे दिया, मेरे अंदर तेरी हुजूरी, पाक रूह की हुजूरी। उसने कहा था मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। मैं यहां यतीम खाने नहीं, यतीम खाने तुम खोलोगे, तुम फिक्र करोगे यतीमों की, लेकिन तुम यतीम नहीं होगे। मैं तुम्हें एक इनाम दे रहा हूं रूहुल कुद्स का, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम कभी अकेले नहीं होगे। हर रोज खुशी मनाओ, एक दिन की बात नहीं है, एक दिन की बात नहीं, हर रोज खुशी मनाओ तुम कि खुदा ने तुम्हारे लिए क्या काम कर दिया है, खुदा ने तुम्हें क्या इनाम दे दिया है। और फिर एक और चीज है जिसके लिए खुशी मनाई जाती, वो ये है, एक मकाम बख्श दिया है खुदा ने। दो जगहें हैं जहां इंसान के अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक वो वहां जाता है। या तो खुदा की इस मोहब्बत को ठुकरा दे, तो वो एक ऐसी जगह है जो खुदा ने इंसान के लिए नहीं बनाई, इब्लीस और उसके उसके फरिश्तों के लिए बनाई गई। उसको दोज़ख कहते हैं, नरक कहते हैं, आग है वो, इंसान के लिए नहीं बनाई गई वो। लेकिन अगर खुदा इसकी इस मोहब्बत को और इस इनाम को ठुकराएगा तो जाएगा कहां फिर वो? लेकिन खुदा कहता मेरे पास चला, देख मैं तुझे एक और मकाम दिए देता हूं। कहां से उठा के कहां ला बिठाया, अता कर दिए हैं मकाम आसमानी। क्या क्या बताएं। ईमानदारों को मालूम है इस दुनिया में उनका कोई मकाम नहीं, कोई जगह नहीं है, कोई कदर नहीं है। कैसे कैसे घटिया नाम दिए हैं उनको। खुदा से पूछो उनका दर्जा क्या है। एक आदमी सलीब पर मर रहा है, यीशु मसीह पर ईमान ले आया, उसे कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, देख तुझे कहां से उठा के कहां पहुंचाऊंगा मैं। एक नया मकाम दे दिया है। महल हैं, मेरे बाप के घर में बहुत से महल हैं, ना होते तो मैं तुमसे कह देता। जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार कर। इस बात की खुशी मनाते, आए खुदा तेरा शुक्र है यहां तो मेरे पास झोंपड़ी है, लेकिन मेरा मकाम जो बना दिया तूने, जो दर्जा मुझे बख्श दिया, मुझ गुनाहगार को बताओ ताज पोशी कर दिए। एक और काम किया खुदा ने जिसकी खुशी मनाते हैं, जहां उसने काम कर दिया है जो कोई नहीं, एक इनाम दे दिया, एक मकाम बख्शा, एक पैगाम सुपुर्द किया कलीसिया के, जाओ तमाम दुनिया को यह खबर सुनाओ, सबको बता दो। खुदा ने जहान से मोहब्बत रखी, सारे जहान से। वो किसी कौम का खुदा नहीं है, किसी खास किस्म के लोगों का खुदा नहीं है। वो सिर्फ रास्तबाजों को ढूंढता नहीं फिरता, उसको मालूम है गुनाहगार इंसान बर्बाद हो रहा है। उसने हम सब के लिए नजात का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। जिनकी जिंदगी में वो खुद काम करता है, जिनकी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए उसका पाकरू इनाम के तौर पर बख्शा जाता है, उनको एक मकाम बख्श दिया गया है। उनको मालूम है कि हम कौन हैं, खुदा की नजर में हमारा क्या दर्जा है, और उनको यह भी मालूम है कि ये खुशखबरी जो हमारे पास है इसे तमाम दुनिया में फैलाना है। इसीलिए तो आप देखोगे इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोग खुशखबरी फैला रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो, खुदा करे आपकी खुशी और ज्यादा हो। खामोश ना रहो, खुशी मनाओ, दूसरों तक खुदा की खुशखबरी पहुंचाओ। खुदा आपके साथ है, आप कभी अकेले नहीं हैं। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, तमाम दुनिया के ईमानदारों,
सारी खुदा की मखलूक जो भी सुन रहे हैं, सुने इस बात को कि खुशी किस बात की है, हम क्या मना रहे हैं। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश, वो पैदा नहीं हुआ, हम उसकी पैदाइश का दिन नहीं जानते, किसी को नहीं मालूम। वो तो था और है और हमेशा तक रहेगा। कलाम मुजस्सम हुआ है, ये ईद तजस्सुम है जो हम मनाते हैं, उसके जिस्म में जाहिर होने को मनाते हैं। जो था वो जाहिर हुआ है, जाहिर होता रहा है तरह तरह से। जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को, अपने कलाम को जाहिर किया। उसने क्या बात की है जिसकी वजह से हम इतनी खुशी मनाते हैं कि हमारी खुशी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये वो खुशी है जो खरीदी नहीं जा सकती और छीनी नहीं जा सकती। किस बात की खुशी है? एक काम है जो खुदा ने कर दिया मेरे लिए, मुझ गुनाहगार के लिए। बजाय इसका कि शरीयत के मुताबिक मेरा सर कलम किया जाता, उसने ताजपोशी कर दी। कैसे शुक्र करूं। एक काम है जो खुदा ने किया है इस दुनिया को बचाने के लिए। एक इनाम है जो उन्हें दे देता है जो उसकी मोहब्बत का यकीन कर लें। कोई कह भी तो रहा था, बस अब तो मेरी मोहब्बत का तुम यकीन कर लो, यूं ही उम्र न गुजर जाए आजमाने में। मैं मिन्नत करके कहता हूं खुदा की इस मोहब्बत को कबूल करो, तो जो खुशी नसीब होगी वो बयान से बाहर है। एक दिन की नहीं, वो खुशी यहां से शुरू होगी और जारी रहेगी। एक काम है जो खुदा ने कर दिया जिसकी खुशी मनाई जा रही है। एक इनाम है जो तौबा करने वाले गुनाहगारों को बख्शा जाता है, जिन्हें मिल गया वो खुशी मना रहे हैं। एक मकाम है जो खुदा ने बख्श दिया है गुनाहगार को, जिसकी शुक्रगुजारी कभी पूरे तौर पर हो नहीं सकेगी। एक पैगाम है जो आपके सुपुर्द किया गया है, और उस पैगाम को जब देने के लिए जाते हैं तो खुदा ने एक और काम किया है, वो अपना नाम बख्शा है। जब आप खुदावंद का कलाम सुनाते हैं तो जब यीशु मसीह के नाम से पेश किया जाता है तो उस नाम की कुदरत से जाहिर करने के लिए, साबित करने के लिए कि ये पैगाम हकीकत है, मोजज़ात होते हैं। यीशु मसीह के नाम से बदरूहें भाग जाती हैं, बीमारियां गायब हो जाती हैं, दुश्मनों के दिल, पत्थर दिल पिघल जाते हैं। ये सब कुछ हो रहा है मेरे भाई, मेरी प्यारी बहन, हो रहा है। आप कहेंगे इससे और भी ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। आमीन। आप खुशी मनाएं, इन बातों के लिए खुदा की खुशी मनाएं। है खुदा, ये काम कर दिया तूने मेरे लिए, ये इनाम बख्श दिया तूने मुझे, ये मकाम मेरा, वाह मेरे खुदा, ये पैगाम तूने मुझे बख्श दिया। और तेरा शुक्र है उस नाम के लिए जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खासमानियों का खा जमीनियों का, खा उनके जो जमीन के नीचे हैं, ताकि खुदा के जलाल के लिए हर एक घुटना इकरार झुके, हर एक जबान इकरार करे यीशु मसीह खुदाबंद है, आने वाला है, फिर आने वाला है।